गाइस इन्फिनिक्स GT30 5G मैकेनिकल लाइट वेव्स के साथ साइबर मेका डिजाइन, जहां पे आपको GT गेमिंग ट्रिगर्स देखने मिलते हैं, वो भी 17,999 की प्राइस में। बट कुछ ऐसे फैक्टर्स है जिनके बारे में आपको जानना बहुत ही नेसेसरी है। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे हम देखते हैं इसके बॉक्स कंटेंट्स को। सो गाइस कुछ इस तरीके का बॉक्स पैकेजिंग आपको देखने मिलता है। एंड बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहले यहाँ पे वो एक्चुअल स्मार्टफोन, नीचे की तरफ यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन केस देखने मिलते हैं विद एडिशनल पेपर वर्क, 45 वॉट्स का पावर चार्जिंग ब्रेक एंड टाइप A to टाइप C चार्जिंग एंड डेटा केबल। सो गाइस यहाँ पे हमारे पास साइबर ब्लू कलर में स्मार्टफोन है, जहां पे रेयर में आपको मैकेनिकल लाइट वेव्स देखने मिलते हैं सिर्फ व्हाइट कलर में। जो प्रो एडिशन था ना, इसके पहले हमने रिव्यू किया था, उसमें मल्टीपल कलर्स थे। एंड यहाँ पे सेटिंग्स में जाके आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हो। वैसे कि इस बिल्ड वाला जो पार्ट है ना, कंप्लीटली पॉलीकार्बोनेट के यहाँ पे निकल के आता है। टॉप में यहाँ पे आपको आर ब्लास्टर देखने मिलता है, AC TV सेटअप बॉक्स, ढेर सारी चीजें आप ऑपरेट कर सकते हो। सिम स्लॉट में भाई साहब 2 सिम कार्ड ही इंसर्ट कर सकते हो। मेमोरी कार्ड एक्सपांशन का ऑप्शन नहीं है, मतलब देना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि बेस वेरिएंट 128 GB का है यार। स्टोरेज आजकल लगता बहुत है। एंड यहाँ पे फ्रेम के राइट हैंड साइड पे आपको GT गेमिंग ट्रिगर्स देखने मिलते हैं। सो गाइस ये जो ट्रिगर्स है ना, इसे आप कस्टमाइज कर सकते हो सेटिंग्स में जाके। सो दोनों भी ट्रिगर्स को अगर मैं एक साथ प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे BGMI गेम को मैंने सेट किया था एंड ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे टर्न ऑन हो जाता है। नीचे वाला जो GT ट्रिगर है ना, उसको डबल प्रेस करते हैं, जो कैमरा वाला ऑप्शन है वो ओपन हो जाता है। एंड गेमिंग में भी आप उसे कस्टमाइज कर सकते हो। उसे हम थोड़ी टाइम के बाद गेमिंग सेगमेंट में चेकआउट करेंगे, बट अंडर 20,000 ये वाला फीचर बढ़िया लगा मुझे। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है गाइस, जो बढ़िया तरीके से यहाँ पे वर्क करता है। वैसे यहाँ पे आपको IP64 की रेटिंग देखने मिलते हैं। गलती से पानी स्प्लैश हो जाता है, टेंशन मत लीजिए। बट वेबसाइट पे अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो लिखा हुआ है वाटर डैमेज के लिए कोई भी वारंटी कवर्ड नहीं है। सो भाई साहब ना ही इसके ऊपर पानी गिरा हो तो बढ़िया होगा। एंड गाइस डिस्प्ले की बात करें, 6.78 इंच का 1.5 के रेजोल्यूशन एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने मिलता है। भाई साहब 18,000 का फोन है, 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले यहाँ पे उन्होंने प्रोवाइड किया है। डिस्प्ले काफी स्मूथ फील होता है जब भी आप गेमिंग कर रहे हो। एंड यहाँ पे डिस्प्ले के कलर्स आप देख सकते हो, बहुत ही वाइब्रेंट आपको देखने मिलते हैं। वाइडवाइन L1 का सर्टिफिकेशन है। नेटफ्लिक्स पे आप हाई डेफिनेशन कंटेंट को एंजॉय कर सकते हो। अनफॉर्चुनेटली नेटफ्लिक्स पे HDR का सपोर्ट आपको देखने नहीं मिलता। यूट्यूब पे 4K 60 FPS HDR कंटेंट बहुत ही बढ़िया तरीके से आप वॉच कर सकते हो। वैसे कि इस डिस्प्ले के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन आपको देखने मिलता है। एंड यहाँ पे 4,500 नेट्स की पीक ब्राइटनेस है। इंडोर्स एंड आउटडोर्स विजिबिलिटी बढ़िया ही निकल के आएगी। सो डिस्प्ले वाला पार्ट है ना, डेफिनेटली इंप्रेसिव निकल के आता है। वैसे कि इस प्रोसेसर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको MediaTek का Dimensity 7400 देखने मिलता है, जिसका AnTuTu स्कोर यहाँ पे 7.2 लाख प्लस का आपको देखने मिलेगा। हमारे पास जो वेरिएंट है वो है 8GB LPDDR5X रैम के साथ 128GB का UFS 2.2 स्टोरेज। तो यहाँ पे जो रीड स्पीड है ना 1 Gbps की आपको देखने मिलती है एंड राइट स्पीड 780 Mbps की। भाई साहब 2025 में 18,000 के फ़ोन में मेरे हिसाब से 2.2 UFS तो नहीं होना चाहिए, 3 क्या बोले। एंड CPU थ्रॉटलिंग में 77% की मैक्स परफॉर्मेंस। गाइस प्रोसेसर स्टेबल है। गेमिंग की अगर मैं बात करूँ, BGMI गेम के अंदर यहाँ पे हमें 90 FPS के फ्रेम रेट्स देखने मिल रहे थे। भाई साहब नो डाउट गेम बहुत ही स्मूथली यहाँ पे वर्क करता है, कोई भी लैग एज हमें महसूस नहीं हुआ। एंड कॉल ऑफ ड्यूटी गेम के अंदर भी यहाँ पे हमें 90 FPS के फ्रेम रेट्स देखने मिल रहे थे एंड ये भी गेम काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पे वर्क करता है। एंड टॉप ऑफ दैट यहाँ पे आपको गेम मोड का ऑप्शन भी देखने मिलता है। ढेर सारी चीजें आपके हिसाब से यहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हो। जायरोस्कोप का भी ऑप्शन प्रोवाइड किया है, जिसे हमने BGMI गेम के अंदर टेस्ट किया था। एंड जायरोस्कोप की हेल्प से आप गेमिंग कर सकते हो। एंड गाइस यहाँ पे GT ट्रिगर्स की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ गेमिंग के लिए, तो यहाँ पे हमने इसे सेट किया था कॉल ऑफ ड्यूटी गेम के अंदर। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो GT ट्रिगर्स की हेल्प से यहाँ पे काफी बढ़िया तरीके से आप गेमिंग कर सकते हो। एंड गाइस इसे सेटअप करना बहुत ही इजी है। सेटिंग्स में जाके इजीली आप यहाँ पे उसे सेट भी कर सकते हो। सो गेमर्स के लिए GT ट्रिगर भाई साहब यहाँ पे क्रेजी है इस पर्टिकुलर प्राइस ब्रैकेट में। एंड गाइस कैमरा की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो रेयर में 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सोनी सेंसर के साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, फ्रंट आपको देखने मिलता है 13 मेगापिक्सल का। वैसे गाइस आजकल है ना अंडर 20,000 प्राइस ब्रैकेट, बहुत सारे ब्रांड्स अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भूल जा रहे हैं। ये यहाँ पे दिया है तो बढ़िया बात है। एंड गाइस रेयर कैमरा की हेल्प से 4K 30 FPS में आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। ये जो पर्टिकुलर फुटेज है ना, ये हमने आउटडोर्स में रिकॉर्ड किया है 4K 30 FPS में। तो कमेंट करके बताइए यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी इसकी कैसे लगी। एंड फ्रंट कैम की हेल्प से 4K 30 FPS। ये जो पर्टिकुलर वीडियो है फ्रंट कैम से इंडोर्स में यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है, जहाँ पे स्टूडियो लाइट्स टर्न ऑन थे एंड यहाँ पे नॉर्मल लाइट्स टर्न ऑन है। एंड यस मेरे हिसाब से यहाँ पे जो ऑडियो क्वालिटी वाला पार्ट है बढ़िया निकल के आना चाहिए। वैसे गाइस रेयर कैमरा की हेल्प से हाई रेज में ढेर सारे इमेजेस कैप्चर किए इंडोर्स एंड आउटडोर्स में। इन्फिनिक्स को कंसीडर करते हो यहाँ पे जो डायनामिक रेंज वाला पार्ट है ना, काफी इंप्रेसिव मुझे लगा। फोटोज भी काफी बढ़िया निकल के आते हैं, स्पेशली इसके पोर्ट्रेट इमेजेस। एंड गाइस अल्ट्रा वाइड एंगल इमेजेस है ना, डिसेंट डायनामिक रेंज के साथ आते हैं। मतलब
बहुत ही एवरेज, ऐसे लगता है 5 मेगापिक्सल कैमरा से क्लिक किया है। सो अल्ट्रा वाइड इतना बढ़िया निकल के नहीं आता है। एंड जी हाँ गाइस, सेल्फी इमेजेस यहाँ पे आप देख सकते हो इंडोर्स एंड आउटडोर्स, नॉर्मल एंड पोर्ट्रेट मोड में। एंड गाइस यहाँ पे डक्ट के अंदर हमने इस पर्टिकुलर इमेज को कैप्चर किया, जहाँ पे नाइट विजन वाला जो पार्ट है ना, मतलब ठीक ठाक है, मतलब कोई एनहांसमेंट ही देखने नहीं मिलता। वैसे गाइस स्पीकर की अगर मैं बात कर रहा हूँ, डुअल फायरिंग स्पीकर्स है, साउंड बढ़िया निकल के आता है। एंड बैटरी गाइस 5500 mAh के आपको देखने मिलते हैं, 45 वॉट्स का फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी। वैसे गाइस ये भी चीज़ बेटर हो सकती थी, मतलब बैटरी वाला एस्पेक्ट ठीक है, बट चार्जिंग 45 वॉट्स से बेटर हो सकता था इस फोन में। ओएस की बात करें, XOS 15 यहाँ पे आपको देखने मिलता है, बेस्ड है एंड्रॉइड वर्जन 15 पे, जहाँ पे आपको नीट एंड क्लीन UI देखने मिलता है। कुछ प्री इंस्टॉल एप्लीकेशंस आपको देखने मिलेंगे, उसे मैंने अनइंस्टॉल किया। उसके बाद जो OS वाला पार्ट है ना, काफी स्मूथ मुझे फील हुआ। वैसे इस फोन के साथ आपको 2 साल के मेजर एंड्रॉइड अपग्रेड्स एंड 3 years ऑफ सिक्योरिटी पैच अपडेट्स भी देखने मिलेंगे। एंड कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे आपको Wi-Fi 6 देखने मिलता है, डुअल 5G SIM सपोर्ट है, ब्लूटूथ वर्जन 5.4, बट अनफॉर्चुनेटली NFC का सपोर्ट आपको देखने नहीं मिलता। वैसे गाइस 17999 में अगर मैं इस फोन की बात कर रहा हूँ, डिस्प्ले वाला पार्ट हो गया, GT ट्रिगर्स हो गया, गेमिंग हो गया, बढ़िया आपको देखने मिलता है। सिर्फ जो UFS वाला पार्ट है ना, जो बेटर हो सकता था, वो पर्टिकुलर एस्पेक्ट, या फिर जो फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी, IP रेटिंग है, वो सारे एस्पेक्ट। बट गाइस उसके अलावा इस पर्टिकुलर प्राइस ब्रैकेट पे गेमिंग के लिए सुपर इंप्रेसिव फोन मैं बोल सकता हूँ। आपको ये स्पेसिफिक फोन कैसे लगा एंड क्या आपने इसे खरीदा या खरीदने वाले हो, कमेंट करके जरूर बताइए। एंड गाइस बस यही था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद होगा। अगर आपको वीडियो पसंद होता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात, प्लीज मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।